अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन में होता क्या है? इस क्रॉस पॉलिनेशन को पहले मैं ऐसे बोलूँगा कि इसको हम एलोगैमी भी बोलते हैं। एलोगैमी, एलो मीन्स को डिफरेंट, एलो का मतलब है डिफरेंट एंड गैमस का मतलब है मैरिज। गैमस का मतलब है मैरिज, ठीक है। एलो मीन्स डिफरेंट, गैमस मीन्स मैरिज। तो ये दो डिफरेंट वर्ड से बना हुआ है, एलो एंड गैमी। इसी तरह इसको हम जीनोगैमी भी बोलते हैं। जीनोगैमी, जीनो मीन्स स्ट्रेंज, गैमस मीन्स अगेन मैरिज। और इसको हम तीसरे एक नाम से भी पहचानते हैं जिसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन है, हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है, इट इज़ द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये एक पॉलिनेशन का मैकेनिज्म है जिसमें एक एक फ्लावर से, एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, ठीक है। तो जो फ्लावर होता है वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है, वो होता है जेनेटिकली डिफरेंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन in which pollen grains from one flower are transferred to the stigma of genetically different flower, or we can say it is the transfer of pollen grain from anther to stigma of from the anther of one flower to the stigma of another flower, ठीक है। it is the transfer of pollen from anther of one flower to the stigma of other flower, किसी दूसरे फ्लावर में जाता है। आप याद रखेंगे, this is the only type of pollination where genetically different pollen grains came through the agency of pollination, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन का ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे फ्लावर के स्टिग्मा पे जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन जो है वो डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, which brings genetically different pollen। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कि ये वो पॉलिनेशन का मैकेनिज्म है जो जिसके थ्रू सिर्फ जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन आता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक और बात आप याद रखो कि this type of pollination it can occur in both monoecious plants as well as in dioecious plants. It can occur in monoecious plants and both in dioecious plants. अब देखो ये मोनोएशियस प्लांट्स जो है ये वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे होते हैं, ठीक है। आई विल रिपीट इट, these are the plants where male and female flowers are born on the same plant. Male and female flowers are present on the same plant. For example, आपके टेक्स्ट बुक में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक है मेज और दूसरा है कैस्टर। आपने मेज देखा होगा, उसमें जो कॉब होती है, ठीक है, उसमें जो कॉब होती है वो कॉब जो होती है दैट रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट, एंड जो उसका अपर पोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आप देखोगे मेज की जो कॉब होती है ये उस पे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जब उसकी ऊपर इन्फ्लोरेसेंस आती है वहाँ पे होते हैं मेल फ्लावर्स, ठीक है। तो ये एक ही प्लांट है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। इसी तरह जो कैस्टर है जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इसका बॉटनिकल नेम है राइसिनस कॉम्यूनिस, राइसिनस कॉम्यूनिस, जिसको कैस्टर बीन भी बोलते हैं, इसे कैस्टर ऑयल निकाला जाता है। तो ये प्लांट जो है ये भी ऐसा प्लांट है जिसमें आप देखोगे कि वहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। तो एक और चीज़ है, जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं ये ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ये मोनोशियस कैरेक्टर जो है ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा। ऑटोगैमी दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को ये प्रिवेंट करेगा, जो प्योर सेल्फ पॉलिनेशन होती है, बट इट कैनॉट प्रिवेंट जेटिनोगैमी, इट कैनॉट प्रिवेंट जेटिनोगैमी। इसमें जेटिनोगैमी हो सकती है बट इसमें एलोगैमी नहीं हो सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ले लेंगे डायोशियस प्लांट्स को, डायोशियस प्लांट्स वो होते हैं जहाँ पे मेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग प्लांट पे होते हैं और फीमेल जो होते हैं वो अलग प्लांट्स पे होते हैं। अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल या हम ऐसे कहेंगे मेल एंड फीमेल flowers are present on two different plants, ये दो डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, यानी कि मेल प्लांट्स जो होते हैं वो एक अलग प्लांट पे होते हैं और फीमेल जो होते हैं वो अलग प्लांट्स पे होते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूंगा, एक प्लांट है पपाया, पपाया जो है ये दो डायोशियस प्लांट है जिसमें मेल प्लांट्स अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। इसी तरह अगर आप मलबरी ले लोगे, मलबरी प्लांट, ये मलबरी प्लांट भी डायोशियस होता है। ये डायोशियस प्लांट्स जो होते हैं अगर हम इनको फॉर एग्जांपल अगर हम एक ही प्लांट इनका किसी जगह प्लांट करेंगे तो उस पर कभी फ्रूट नहीं आएगा, आइदर दैट विल बी मेल और दैट विल बी फीमेल, ठीक है। तो उनमें फ्रूट नहीं आ सकता है, इसलिए ये दो प्लांट्स इकट्ठे लगाने पड़ते हैं, दैट मीन्स इनमें मेल अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ
जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो इसके बाद बट अगर मोनोशियस प्लांट है या डायोशियस प्लांट है, ठीक है, बट दिस पोलन ग्रेन हैज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो इसके लिए दो एजेंसीज ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। एक होती हैं एबायोटिक एजेंसीज, एबायोटिक एजेंसीज, दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंसीज। एबायोटिक एजेंसीज जो है इनमें दो मेन एजेंसीज आती है, एक होता है एयर, दूसरा होता है वाटर, ठीक है। इसी तरह बायोटिक एजेंसीज जो है इनमें होते हैं एनिमल्स, इनमें आते हैं एनिमल्स, या इसी तरह फॉर एग्जांपल, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इनमें इंसेक्ट्स हैं, इनमें बर्ड्स हैं, इनमें मैमल्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ रेप्टाइल्स भी होते हैं। तो बहुत सारी एजेंसीज जो है, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, तो ये पोलन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, ठीक है। बट हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर ये किसी भी एजेंसी के थ्रू जाएगा तो उन प्लांट्स में या उन फ्लावर्स में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि इसका फॉर एग्जांपल अगर पोलन ग्रेन है वो किस एजेंसी के थ्रू जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि जो बायोटिक एजेंसीज के एबायोटिक एजेंसीज के थ्रू जाते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर के थ्रू जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जो एयर बॉर्न पोलन होते हैं वो लाइट होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो वाटर बॉर्न या नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि जो एयर करंट्स है वो उनको अपने साथ लेके जाएं। इसी तरह जो एनिमल वाले पोलन होते हैं जिनको एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है, पहले आप देखोगे जो इंसेक्ट्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कलर होते हैं फ्लावर्स के, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट दे गेट अट्रैक्टेड टू द डिफरेंट कलर्स। तो ये कुदरत ने एक मैकेनिज्म बनाया है। बट इससे पहले कि हम एजेंसीज के बारे में कुछ बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स में ऐसा क्या कौन से इंटरब्रीडिंग या आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से वहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो प्रेफर की जाती है, ठीक है। तो हम देखेंगे, जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि जो इंटरवेंसीज हैं या जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, देखो जो प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स प्रेफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसीलिए विद द पैसेज ऑफ एवोल्यूशन, वक्त के साथ साथ इन प्लांट्स ने ऐसे डिवाइसेस या ऐसी चेंजेस अपने आप में की है कि जिनकी वजह से वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होना ही होना है, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होना ही होना है। तो वो सेल्फ पॉलिनेशन को ज़्यादा एनकरेज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सबसे पहला जो मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो प्रिवेंट करता है क्रॉस पॉलिनेशन, वो है जिसको हम बोलते हैं डाइकिलिनी। डाइकिलिनी, या इस डाइकिलिनी को हम यूनिसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी, जैसे मैंने बोला कि जो मोनोशियस प्लांट्स होते हैं, मोनोशियस प्लांट्स, उनमें मेल फ्लावर्स अलग होते हैं, फीमेल फ्लावर्स अलग होते हैं, बट दे आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट।
तो मैंने बोला कि वो प्रिवेंट कर सकते हैं ऑटोगैमी को, बट दे कैन नॉट प्रिवेंट द एलोगैमी। तो वो भी है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं प्लांट्स में, तो ये वक्त के साथ साथ कुछ प्लांट्स ने अडेप्ट किया है, उन्होंने ऐसा फ्लावर तैयार किया है या अपने आप में एक चेंज ऐसा किया है, एवोल्यूशनरी चेंज, कि उनके फ्लावर जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरी होता है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ज़रूरी बात है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होना ही होना है। एंड जो डायोशियस प्लांट्स होते हैं, डायोशियस प्लांट्स ये दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं। ये ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करते हैं और एलोगैमी को, ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करते हैं और जेटिनोगैमी को भी प्रिवेंट करते हैं। These prevent autogamy as well as जेटिनोगैमी। ये दोनों को प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्योंकि इसके मेल प्लांट्स अलग होते हैं और फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं। समझ आ रही है बात? तो इस प्लांट से उस मेल प्लांट, जो फीमेल प्लांट है, उसमें किसी भी प्लांट का भी वहाँ पे पोलन फिर लैंड कर सकता है। तो सबसे पहला जो है, जो डाइक्लिनी है, ठीक है, डाइक्लिनी है या यूनिसेक्सुअलिटी है, ये ऐसा मैकेनिज्म है जो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। इसी तरह जो सेकंड है, जिसको हम बोलते हैं डाइकोगैमी, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी जो है, हम कहते हैं कि इट इज द फिनोमेनन वेयर एंथर्स एंड स्टिग्मास या मेल एंड फीमेल पार्ट्स मैच्योर, वहाँ पे कोई सिंक्रोनी नहीं होती है इनकी मैच्योर होने में। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे एंथर्स जो हैं वो पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, मगर उस टाइम जो स्टिग्मा होता है वो रिसेप्टिव नहीं होता है, वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो स्टिग्मा पे पोलन उसके जर्मिनेट हो सके, या वहाँ पे पोलन जो पोलन अगर आएगा भी तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। जो डाइकोगैमी है ये दो तरीकों की होती है, यानी कि इसके दो टाइप्स हैं। एक होती है प्रोटोएंड्री, दूसरी होती है प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटोएंड्री जो होती है, दैट मीन्स इन प्लांट्स, जिन प्लांट्स में प्रोटोएंड्री होती है वहाँ पे एंथर्स पहले ही मैच्योर होते हैं, एंथर्स पहले मैच्योर होते हैं, फिर उसके बाद बहुत टाइम बाद जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव बन जाता है, वो पोलन यानी कि पोलन जर्मिनेशन उस पर तभी हो जाएगी जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा। तो प्रोटोएंड्री में होता ऐसा है कि उसमें पोलन ग्रेन्स जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, अगर वो उसके स्टिग्मा पे भी आ जाएंगे बट वो वहाँ पे जर्मिनेट नहीं होंगे, क्योंकि स्टिग्मा जो है वो अभी रिसेप्टिव नहीं हुआ है, वो अभी इस काबिल नहीं है कि वो पोलन के लिए वहाँ पे ग्रोथ कर सके या वो उसको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके जिससे पोलन की ग्रोथ हो जाएगी और उसका जो पोलन ट्यूब है वो जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। कुछ प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल सैल्विया है या सनफ्लावर, सैल्विया या सनफ्लावर, इन प्लांट्स में आप प्रोटोएंड्री देख सकते हो कि इनके एंथर्स जो हैं वो पहले मैच्योर होते हैं और स्टिग्मा बाद में मैच्योर होता है। इसी तरह जो प्रोटोगाइनी है, उसमें जो गाइनोशियम है या उसमें जो स्टिग्मा है वो पहले ही रिसेप्टिव बन जाता है, यानी कि फीमेल पार्ट जो है वो पहले मैच्योर होता है, उसके बाद बहुत टाइम के बाद पोलन ग्रेन्स जो है वो मैच्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ प्लांट्स हैं जिसमें है एरिस्टोलॉचिया,
एरिस्टोलाचिया है, बाजरा है, ठीक है, या प्लांटिगो है। एरिस्टोलाचिया, बाजरा या प्लांटिगो, ये कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे गाइनोशियम जो है वो एंथर के मैच्योर होने से पहले ही मैच्योर हो जाता है और उस पे कोई भी पोलन वहाँ पे आके पॉलिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं प्रोटो एंड्री, और प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी इन दोनों को हम बोलते हैं डाइकोगैमी, ठीक है। अब एक और मैकेनिज्म है, ये हो गए दो मैकेनिज्म। जो थर्ड मैकेनिज्म उसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या इसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी ये एक जेनेटिक फिनोमेनन होता है। दिस इज द जेनेटिक फिनोमेनन। दैट मीन्स यहाँ पे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील्स की भी, ठीक है, जो आप जेनेटिक्स में पढ़ते हो, मल्टीपल एलील। जैसे हमें पता है कि कोई जीन होता है, उस जीन के डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, तो दोज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द एलील, दोज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन, दे आर कॉल्ड एज एलील ऑल एलीलोमॉर्फ। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, ये कंट्रोल की जाती है एक जीन से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस जीन। दैट मीन्स सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जीन। ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी जीन जो है, इसके बहुत सारे एलील्स होते हैं। फॉर एग्जांपल S1, S2, S3, S4 डैश 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 डैश, इस तरह इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पोलन ग्रीन है, ये पोलन ग्रीन है, ठीक है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल S1, S2 जीन है, S1 एंड S2 जीन, इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्टिग्मा है, इसका जो ओवरी है, इसमें जो एग है फॉर एग्जांपल, उस एग में S1, S2 जीन है, ठीक है। तो दैट मीन्स जो एग और ये पोलन ग्रेन है, दे आर जेनेटिकली सेम, ठीक है, इनका जेनेटिक मेकअप सेम है। जो एलील्स इस पोलन ग्रेन के पास हैं, वही एलील्स इस एग में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस पोलन ग्रेन इट विल नेवर जर्मिनेट, ये कभी जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप जो है, वो जेनेटिक मेकअप इसके एग से मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर पोलन जो है उसमें S3, S4 होना चाहिए, या फॉर एग्जांपल हम ऐसे कहेंगे कि उसमें अगर यहाँ पे अब ऐसे है S2, S3, ठीक है, S2, S3, ये पोलन ग्रेन जो है ये भी जर्मिनेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका एक जीन जो है वो इसके साथ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली जेनेटिकली डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये जेनेटिकली सेम है तो ये पोलन ग्रेन जो है ये कभी वहाँ पे जर्मिनेट नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दैट मीन्स इसी का पोलन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एप्पल है, अगर हमारे पास क्या है, एप्पल,
इस एप्पल में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसका एंथर है, फॉर एग्जांपल उसमें S2 S3 एलील है, और इसका जो जो ओवरी है, उस ओवरी में जो एग है उसमें भी S2 S3 एलील है, ठीक है। तो ये दोनों एंथर जो है वो भी इसी फ्लावर में है, और जो स्टिग्मा है वो भी इसी फ्लावर में है। दैट मीन्स मेल पार्ट जो है वो भी इसी फ्लावर का है, फीमेल जो है वो भी इसी, क्योंकि फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल है। तो अगर इसी बाइसेक्सुअल में फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट आता है, वो इस फ्लावर पे बैठ जाता है, वो इसका पोलन, इसी का पोलन इसी के एंथर से लेके इस पे जाएगा, ठीक है, या बाय मीन्स ऑफ विंड या बाय एनी चांस वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आया फ्लावर में और यहाँ पे बैठ गया ये पोलन ग्रेन, ठीक है। बट इनका जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम है, तो ये कभी जर्मिनेट नहीं हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दैट मीन्स इसी प्लांट का या इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन जो है वो वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं दिखाता है, वो वहाँ पे ग्रो नहीं करता है, ठीक है। बट इस सेल्फ स्टेरिलिटी को दूर करने के लिए किसी दूसरे जेनेटिक मेकअप का पोलन ज़रूरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप S5 S6 कोई पोलन वहां से आया, उसका जेनेटिक मेकअप S5 S6 है, S1 S4 है, ठीक है, तो इनसे डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट होगा तो दैट विल बी जर्मिनेटेड हियर। तो ये भी एक मैकेनिज्म है, ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है ये भी एक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला मैकेनिज्म जो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मैकेनिज्म, ये प्लांट्स में बहुत प्रोमिनेंट मैकेनिज्म है, या हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो तकरीबन हर किसी क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट में होता है, ठीक है। तो उसके बाद है एक और मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली। तो इसके नाम से ही पता चलता है, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्टाइली मीन्स स्टाइलिश। दैट मीन्स वहां पे कुछ फ्लावर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, या हम इनको ऐसे कहेंगे कि इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डाइस्टाइली स्टाइली, और दूसरा होता है ट्राइस्टाइली। दैट मीन्स कुछ प्लांट्स होते हैं जहां पे दो टाइप्स के स्टाइल्स पाए जाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग। इसी तरह कुछ प्लांट्स में तीन टाइप्स के स्टाइल्स पाए जाते हैं, शॉर्ट लॉन्ग एंड मीडियम, शॉर्ट लॉन्ग एंड मीडियम। तो फॉर एग्जांपल जो डाइस्टाइली है, कुछ प्लांट्स हमारे पास हैं, कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम फॉर एग्जांपल कुछ फ्लावर्स हैं जिनको हम बोलते हैं पिन फ्लावर्स, पिन फ्लावर्स, ठीक है। पिन फ्लावर्स, ये पिन फ्लावर्स जो होते हैं इनमें लॉन्ग स्टाइल्स होते हैं, लॉन्ग स्टाइल्स, शॉर्ट स्टेमन्स, शॉर्ट स्टेमन्स, ठीक है। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक फ्लावर है, इस फ्लावर में फॉर एग्जांपल स्टेमन जो है वो बहुत शॉर्ट होंगे ऐसे, और जो स्टाइल्स हैं वो बहुत लॉन्ग होंगे ऐसे। अब यहाँ से तो ये पोलन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो दिस विल प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इसी तरह एक और टाइप का फ्लावर होता है, ये तो हो गया पिन, इसका अपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रम, थ्रम फ्लावर।
ये थ्रम फ्लावर जो होते हैं उसमें होते हैं शॉर्ट स्टाइल्स और लॉन्ग स्टैमेंस। देखिए उसमें ऐसे ही बना लो आप, फॉर एग्जांपल उसमें स्टाइल जो होती है वो बहुत शॉर्ट होता है स्टाइल, और जो स्टेमन होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमेशा जो कंफर्टेबल क्रॉस होता है, जो कंफर्टेबल होता है वो हमेशा पिन एंड थंब के बीच में होता है। दैट मीन्स पॉलिनेशन जब भी होगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पिन और पिन फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होगी। ठीक है, पिन इनटू पिन, नो पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होती है वो हमेशा होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं पिन इंटू पिन, थ्रम इंटू थ्रम, तो वहाँ पे नो पॉलिनेशन। ठीक है, इसी तरह पिन इंटू थ्रम हमेशा होती है पॉलिनेशन। ये हो गई डाई स्टाइली कि वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्टेमिनस पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल है जैस्मीन है या प्रिम्यूला। प्रिम्यूला, वो दूसरा प्लांट है जैस्मीन। ये प्रिम्यूला और जैस्मीन जो है इनमें डाई स्टाइली पाई जाती है। ठीक है, एक और बात आप याद रखोगे कि वो प्लांट जिसमें फॉर एग्जांपल जिसमें पिन फ्लावर्स निकलते हैं उसमें सिर्फ पिन फ्लावर ही होंगे, उसमें थ्रम फ्लावर कोई नहीं होगा। और जिस प्लांट में थ्रम फ्लावर निकलेगा उसमें सिर्फ थ्रम फ्लावर ही निकलेगा। तो उसके बाद है ट्राई स्टाइली कि वहाँ पे होते हैं 3 टाइप्स के स्टाइल। एक होता है लॉन्ग, दूसरा होता है शॉर्ट, तो तीसरा होता है मीडियम लेंथ का। दैट मीन्स कि एक स्टाइल जो है, फॉर एग्जांपल ये एक स्टाइल है, ये लॉन्ग है। ठीक है, दूसरी ऐसी स्टाइल होती है, तीसरी जो होती है वो ऐसी होती है। इस तरह के 3 स्टाइल्स होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियम। ठीक है, लॉन्ग, शॉर्ट एंड मीडियम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइथ्रम एक प्लांट है, या ऑक्सैलिस, लाइथ्रम या ऑक्सैलिस को अगर आप देखोगे वहां पे 3 टाइप्स के स्टाइल्स पाए जाते हैं। तो कंफर्टेबल क्रॉस जो होता है इन केस ऑफ दिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो अगर हम ऐसे कहेंगे शॉर्ट इंटू शॉर्ट, वो कभी नहीं होगा। लॉन्ग इंटू लॉन्ग, उसमें पॉलिनेशन कभी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह मीडियम इंटू मीडियम। ठीक है, इन तीनों में कभी नो पॉलिनेशन, इनमें कभी पॉलिनेशन नहीं होगी। तो अब पॉलिनेशन अगर होगी, कंफर्टेबल क्रॉस जो है वो हमेशा होगा S इंटू एल, या होगा फॉर एग्जांपल L इंटू M, या होगा M इंटू S। ये 3 है जिनमें पॉलिनेशन होगी या कंफर्टेबल क्रॉस होगा। यानी कि अगर शॉर्ट फ्लावर जो है जिसमें शॉर्ट स्टाइल्स हैं, अगर किसी दूसरे शॉर्ट फ्लावर से उसमें पोलन आ जाएगा, वो उसमें जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, और उससे क्या हो जाएगी, उसे प्रिवेंशन हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में अभी बोला था कि वहाँ पे जेनेटिकली कंट्रोल होता है वो। तो एक और बात आप याद रखेंगे, वो जहाँ यहाँ पे भी होती है कि इन फ्लावर्स में फॉर एग्जांपल अगर कभी कभी ये पोलन ग्रेन जो है ये अब स्टिग्मा पे आ गया है, ठीक है, बट इट इज इनकम्पेटिबल पोलन, ये इनकम्पेटिबल पोलन है। ये इनकम्पेटिबल पोलन जो है ये या तो वहाँ पे जर्मिनेट ही नहीं होगा, एक बात, ठीक है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज रिटन इन योर टेक्स्ट बुक। तो या तो ये प्रिवेंट करेगा इसकी जर्मिनेशन, वहां पे जर्मिनेशन नहीं होगी एक बात, या अगर ये अब जर्मिनेट हो जाएगा तो इसका जो पोलन ट्यूब है वो इस स्टाइल में ब्लॉक हो जाएगा। ये स्टाइल जो होती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको बोला था कि जो एक्जीन होता है उस एक्जीन में कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रोटीन्स होते हैं जो कंपैटिबिलिटी हमें जिससे जिनसे हमें जो कंपैटिबिलिटी रिएक्शंस में यूज होते हैं। तो यहाँ पे स्टिग्मा जो है इस स्टिग्मा पे भी पोलन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं एक पर्टिकुलर कंपैटिबल पोलन को। मगर कभी कभी ये होता है कि पोलन में वहाँ पे जो स्टिग्मा होती है वो स्टिग्मा जो है वो जर्मिनेट करने देती है पोलन ग्रेन को, बट जब भी वो प्रोटीन्स फिर रिलीज करती है तब उसको अगर उसको लगता है कि ये पोलन ग्रेन जो है ये इनकम्फर्टेबल है तो वो उसको इस स्टाइलर कैनाल में ब्लॉक कर देता है। तो ये था एक और मैकेनिज्म जिसको हम बोलते थे क्या, जिसको हम बोलते थे हेटेरोस्टाइली, ठीक है। अब एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं प्रीपोटेंसी, पोलन प्रीपोटेंसी, पोलन प्रीपोटेंसी। ये पोलन प्रीपोटेंसी जो होती है, फॉर एग्जांपल कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल एप्पल बाइसेक्सुअल है, ठीक है, तो इसका पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट हो जाता है, बट उसके जर्मिनेट होने से पहले ही अगर वहां पे किसी दूसरे फ्लावर का पोलन आ गया, वो दूसरे फ्लावर का पोलन जो है वो इससे पहले जल्दी जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक स्टाइलर कैनाल है, ये स्टिग्मा है, और यहाँ पे ये और ये है। अब इस स्टिग्मा पे अपना पोलन आ गया, ठीक है, ये भी कंफर्टेबल पोलन है। अब यहां से किसी दूसरे फ्लावर से पोलन आ गया, ठीक है, तो ये जो दूसरे फ्लावर का पोलन है ये जल्दी जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, यानी कि ये उस कंफर्टेबल पोलन जो उसका अपना कंफर्टेबल पोलन था उसके जर्मिनेट होने से पहले ही ये बहुत जल्दी से जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं पोलन प्रीपोटेंसी, ठीक है, इसको बोलते हैं पोलन प्रीपोटेंसी, कि कोई दूसरा पोलन जो है वो जल्दी ग्रोथ करता है दूसरे स्टिग्मा पे, ठीक है, एज कंपेयर टू इट्स ओन पोलन, ठीक है। ये आप एप्पल में देख सकते हो, या वाइट्स में जो ग्रेप्स जो होते हैं उनमें आप देख सकते हो ये पोलन प्रीपोटेंसी का फिनोमेना, ठीक है। अब एक और चीज है जो एक मैकेनिकल बैरियर बनाती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द मैकेनिकल बैरियर्स, फॉर एग्जांपल उनको हम बोलते हैं हिरकोगैमी, दीज आर द मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स, फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहली एग्जांपल जो है मैकेनिकल बैरियर में वो है एक्सट्रोज एंथर्स, वो है एक्सट्रोज एंथर्स। एक्सट्रूज एंथर्स का मतलब क्या होता है, वो डेहिसेंस करते हैं, वो जब मैच्योर होते हैं, जब उनसे पोलन ग्रेन्स निकलते हैं वो उस फ्लावर से दूर निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये एक स्टिग्मा है, ठीक है, यहाँ पे एग एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पे इसी का एंथर है, बट वो एंथर जो है वो यहाँ पे होगा, ऐसे वो बाहर की ओर फेस करेगा ऐसे,
तो जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसके पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे गिरेंगे, ऐसे बाहर, फ्लावर से बाहर गिरेंगे वो, तो वो यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सट्रोज एंथर्स। तो कुछ प्लांट्स में जो है वो एंथर जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल स्टिग्मा बीच में हो, जो फीमेल पार्ट जो गाइनोशियम होता है, जो स्टाइल होती है, वो अगर यहाँ पे है तो पोलन ग्रेन जो है वो ऐसे, जो स्टेमन जो है, एंथर्स जो है वो ऐसे बाहर की ओर फेस करते हैं, ताकि इनका पोलन जो है वो उस पर ना गिरे। ठीक है, तो ये है एक मैकेनिकल बैरियर। दूसरा मैकेनिकल बैरियर जो है वो है जिसको हम बोलते हैं लिवर मैकेनिज्म इन सैल्विया। लिवर मैकेनिज्म इन साल्विया। साल्विया एक प्लांट है जो ऑर्नामेंटल यूज किया जाता है। ये बहुत ऑर्नामेंटल यूज ज़्यादा हुआ है इसकी। अगर आप इसका फ्लावर देखोगे, इसमें फॉर एग्जांपल जो एंट्री होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल फ्लावर जो होता है वो थोड़ा सा इस शेप का होता है, ऐसे। तो इसका एंथर जो होता है वो यहाँ पे होता है, ऐसे। ठीक है, तो इस एंथर के यहाँ पे एक सीट लाइक मैकेनिज्म होता है या कुछ सपर। ठीक है, तो जो फीमेल फ्लावर होता है वो यहाँ पे होता है, या फीमेल पार्ट जो होता है वो यहाँ पे होता है, ऐसे। ये फीमेल पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे होता है एक लेवर जैसा होता है, जो इंसेक्ट यहाँ पे आता है, वो जब इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई इंसेक्ट आया, इसको पॉलिनेशन करने के लिए बैठ गया, ये जब इंसेक्ट इस पे बैठ जाता है, इसके सपर पे बैठ जाता है, तो ऊपर से जो एंथर है वो झुक जाता है, और इस फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट की विंग्स के साथ टच करता है। जैसे आप डस्टबिन पे पैर डालते हो तो उसका जो ढक्कन है वो उड़ जाता है, इसी तरह जब ये बी, हनी बी या कोई भी इंसेक्ट उस फ्लावर के अंदर जाता है, तो वहाँ पे एक सपर जैसा होता है, या वहाँ पे एक बेस होती है। जब वो उस बेस पे बैठ जाता है तो उसके पीछे से जो एंथर होता है वो ऊपर से उसको टच करता है। फॉर एग्जांपल जब ये सीट पे बैठ जाता है तो जो एंथर है वो पीछे से झुक जाता है और उसकी बॉडी पे लग जाता है, तो जो पोलन ग्रेन्स है वो वहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये है लिवर मैकेनिज्म। ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे इसके एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसी तरह ये है लिवर मैकेनिज्म। एक और मैकेनिज्म जो है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इन कैलोट्रोपस। ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इन कैलोट्रोपस। अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कैलोट्रोपस जो होता है उसमें पोलिनिया बनते हैं। उसमें क्या बनते हैं? पोलिनिया। ये जो दो स्पोरेंजिया होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक साइड में एक बैग में होते हैं और दूसरी साइड में इस तरह होता है। ठीक है, बट इसमें पोलन लोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये हवा या किसी और, तो ये इंसेक्ट के थ्रू ही जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है, जो ये जो ऊपर पोर्शन होता है, जो उसको मैंने बोला था कि ये ट्रांसलेटर है, जिसको हम बोलते थे ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटर जो है ये एक इंसेक्ट जो है वो अपने साथ लेके जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। ठीक,
इसी तरह एक और है जिसको हम बोलते हैं पिट फॉल मैकेनिज्म, ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक और है जिसको हम बोलते हैं पिट फॉल मैकेनिज्म। जो एरिस्टोलॉचा होता है, एरिस्टोलॉचिया या यूका या फिग जो होता है, ठीक है। अगर आप एरिस्टोलॉचिया देखोगे, यूका या फिग देखोगे, इनमें इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन करते हैं, अगर आप एरिस्टोलॉचिया देखोगे, इससे एक स्मेरिंग मीट, जब हम मीट क्या कहते हैं, जब मीट को हम पकाते हैं ना आग पे, तो उससे जो स्मेल निकलती है वही स्मेल निकलती है एरिस्टोलॉचिया से, ठीक है। तो जो फ्लाइज होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, जब वो अट्रैक्ट हो जाती हैं तो फ्लावर पे बैठ जाती हैं और वो नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि इसका फ्लावर जो है वो बहुत डीप होता है, तो वो वहाँ से निकलती नहीं है अनटिल एंथर्स गेट मैच्योर, ठीक है। तब वो निकलते हैं। तो जब एंथर्स मैच्योर होते हैं तो वो अपने साथ उनके पोलन ग्रेन्स लेके आते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल यूका जो है, इसमें एक मॉथ पॉलिनेट करता है, वो सारे पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, वो पहले जो इसकी आवरी होती है इस फ्लावर की, उस फ्लावर में वो अंडे एग्स देती है, एग्स ले करती है। उसके बाद सारे पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करके एक बाल जैसा बनाती है और उसके स्टिग्मा पे रख देती है। तो ये भी एक पॉलिनेशन, तो इसको हम फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। या इसी तरह फिग में जो इंसेक्ट जाता है, वो जब अंदर जाता है उसके ऑयस्टोल से, उसके वो जो पोर होता है फिग में, वहाँ से जब वो जाता है तो वो अंदर ही फंस जाता है। फिर जब तक वो पॉलिनेशन करता है, मैच्योर हो जाता है, तब वो वहाँ से निकलता है। तो इसको हम बोलते हैं पिटफॉल या फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, ठीक है। तो दीज वायर सम ऑफ द इंटरवेंसीज या सम ऑफ द कंट्रोवेंसीज, या जिनको हम बोलते थे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन इंस्टेड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन होती है, इसके कुछ अपने फायदे होते हैं। मैं एक बात यहाँ पे बता दूंगा कि इससे वेरिएशन जो है वो अराइज होती हैं, या इसका सबसे बड़ा जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि उसकी वजह से बनता है हाइब्रिड विगर, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह आगे, या उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर फॉर्मेशन। या इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है, जो हेटेरोजाइगोसिटी कंटिन्यूसली प्रमोट होती है थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन, वो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू दूर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन के जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं वो इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन, ठीक है। तो हम उसमें बात करेंगे कौन कौन सी एजेंसी होती है जो पॉलिनेशन करती है, और जिन फ्लावर्स में पर्टिकुलर टाइप की पॉलिनेशन होती है उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम वो डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।